देखो, मुझे ये तो नहीं पता कि मैं कहाँ से स्टार्ट लूँ, लेकिन हम स्टार्ट लेते हैं मेरे इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले मेरा नाम है अली अहमर और मैं पाकिस्तान चन्योट से बिलोंग करता हूँ। मैंने पाकिस्तान से बैचलर्स किया था और उसके बाद मैं यूके में स्टडी वीज़ा पर आया था। मैंने यहाँ पे अपना मास्टर्स कंप्लीट किया और मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जॉब्स की और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं वाइट कॉलर जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे। और इसके अलावा ये है कि मैं अभी कनाडा से रिसेंटली होके आया हूँ, अपने भाई को मिलकर आया हूँ। तो मैं अपनी फैमिली में दूसरा बच्चा था मेरे भाई के बाद, जो अपने पूरे ख़ानदान में, अपनी पूरी फैमिली में से हम पहले दो थे जो हम बाहर आए थे। तो हमारे लिए बाहर आना, लंदन में आना एक बहुत बड़ी बात थी। मतलब बहुत बड़ी बात मैंने इसलिए इतना ज़ोर से कहा है क्योंकि दूर दूर तक हमें पता ही नहीं था कि यार बाहर आते कैसे हैं और यहाँ पे आके करते कैसे हैं, कैसे आया जाता है। क्योंकि ये एक बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी कि आप कैसे बाहर जाते हैं। ठीक है, हमारी फैमिली में दूर दूर तक आज तक कोई दुबई भी बड़ी मुश्किल से ही गया होगा। ठीक है, हमारी फैमिली में, मेरे वालिद की फैमिली से हम लोग इतने कोई अमीर नहीं है, बस मिडिल क्लास फैमिली है। और हम एक गांव से एक शहर में आए और एक शहर में आके मेरे वालिदैन ने हमें पढ़ाया, हम पे मेहनत की। और उसके बाद मेरा छोटा भाई, उसको हमने पहले यहाँ पे ट्राई किया, उसका स्टडी वीज़ा। तो उस स्टडी वीज़े में हमारे साथ 14 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया पाकिस्तान में। क्योंकि मेरे जो वालिद साहब हैं वो बड़े भोले इंसान हैं, वो लोगों पे ट्रस्ट करने वाले इंसान हैं। मैं भी बिल्कुल लोगों पे ट्रस्ट कर लेता हूँ, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें 14 लाख का नुकसान हो गया सिर्फ़ और सिर्फ बाहर का अप्लाई करते हुए। वो स्टोरी भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके साथ साथ जब मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे आके क्या फ़ील किया, मैंने यहाँ पे आके कौन कौन सी जॉब्स की, कैसे जॉब को हंट किया और कनाडा कैसे गया, कनाडा कैसे जाया जाता है, विज़िट पे कैसे जाया जाता है। उसके बाद अमेरिका का कैसे वीज़ा अप्लाई करना होता है, क्योंकि मेरे पास अमेरिका का भी वीज़ा है। तो उसके बाद मैंने सारी दुनिया के वीज़े लगवाए। लाइक यूरोप का अभी तक मैंने नहीं लगवाया, लेकिन जो मेन मुल्क हैं, कनाडा है, अमेरिका है, इनके वीज़े मैंने लगवा लिए कि यार यही सबसे बड़े मुल्क हैं। क्योंकि इनके बारे में ही बचपन में मैं जब गेम्स खेलता होता था ना, वो GTA वाइस सिटी काफ़ी लोगों ने खेली होगी, तो उस गेम में मैं सोचता होता था कि यार एक दिन इन मुल्कों में मैंने जाना है, स्नो में मैंने ट्रक चला रहे होना है। तो वो मैं अभी कनाडा करके आया हूँ, तो बड़ा ही मज़ा आया यार। कनाडा का टूर बहुत अच्छा रहा है। तो मैंने जब पाकिस्तान से बैचलर्स किया तो मुझे ये नहीं पता था कि यार मैंने क्या करना है, किस फील्ड में जाना है। मेरा भाई तो इंटर के बाद ही आ गया इंग्लैंड में, तो वो इंग्लैंड से आगे कनाडा चला गया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी उसके पास PR है, तो वो बिल्कुल सेटल है। ठीक है, तो मैंने जब बैचलर किया मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना। मैंने वही जो लोग कर रहे हैं। अच्छा जी, अब्बू के पास कोई बंदा आया, उसने कहा कि ठीक है भाई, आप CSS कर लो, आप PPSC कर लो, आप PMS कर लो। समझ ही नहीं आ रहा था कि यार ज़िंदगी में बनना क्या है, क्योंकि आज तक किसी ने ये टीच ही नहीं किया था, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी में, ना फैमिली में, कि भाई स्टडी इम्पोर्टेंट है सिर्फ़ और सिर्फ आपको इंसान बनाने के लिए, लेकिन आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में स्किल इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप कुछ नहीं बन सकते। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप अपने आप को बिल्ड नहीं कर सकते, अपना फ्यूचर बिल्ड नहीं कर सकते। देखो, स्टडी करके, एजुकेशन हासिल करके आप कितने पैसे कमा लेते हैं। ठीक है, आप मैक्सिमम 50,000 60,000 रुपये कमा लेते हैं। और 50-60 हज़ार तो वो रेडी वाला, जूस वाला, बर्गर वाला, पिज़्ज़े वाला, वो सब इंसान भी कमा लेते हैं। तो फिर आपने उन 4-5 साल में जो आपने यूनिवर्सिटी में गुजारे, उसमें आपने क्या सीखा? तो ये क्वेश्चन मैं अपने आप से पूछता रहा, इसका जवाब मुझे नहीं मिला। फिर मैंने 2 साल लाहौर में अपने ज़ाया किए। मेरी कंपनी अच्छी थी, वहाँ पे अच्छे दोस्त थे, उनमें से काफ़ी लोगों ने नौकरियाँ भी ले ली। मैंने भी बड़े एग्ज़ाम दिए, फ़ेल होता रहा। कुछ एग्ज़ाम के इंटरव्यू भी दिए, इंटरव्यू भी फ़ेल हो गए। तो ज़िंदगी में लगा कि मैं कुछ कर नहीं सकता अब। ठीक है, जब मैं घर में वापस जाता तो आसपास के लोग मुझे कहते, ओ भाई तूने इतना पढ़ लिया है, मास्टर तूने कर लिया है, तो अब कौन सी नौकरी पे लगेगा?
यार बड़ी शर्म फील होती थी कि यार मैं इनको क्या जवाब दूँ, मैं इनको क्या कहूँ कि मैं कौन सी नौकरी करूँगा। अब वो लोग भी सच्चे थे कि तुमने यार ज़िंदगी के 16 साल स्टडी की है तो क्या बनोगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि तुम क्या बनोगे, 16 साल पढ़ने के बाद तुम क्या बनोगे। तो मैं खुदा की कसम दिन को घर से निकलने से परहेज़ करता था, क्योंकि मैं सोचता था कि यार इनको मैं क्या जवाब दूँ, इन लोगों को मैं क्या जवाब दूँ जो मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई तू क्या बनेगा, तेरा पेपर कब है, तूने कब पास करना है, कब CSP लगना है, कब तूने कोई सब इंस्पेक्टर लगना है, ताकि हम कोई बता सकें कि हमारा भाई अली दोस्त जो है वो सब इंस्पेक्टर है। खुद वो कुछ भी नहीं है, खुद बिल्कुल निखट्टे हैं। अब ऐसे ही जब गांव जाना, ज़िंदगी में मैं तो गांव बहुत कम गया हूँ, लेकिन जब भी मैं जाता था लोग पूछते थे कि यार आपके बच्चे अब क्या करेंगे, आपके बच्चे अब क्या बनेंगे। तो यार ज़िंदगी में ये बड़े सवाल थे, बड़े फेलियर्स थे। तो आफ्टर जब मैंने 2-3 साल लाहौर ज़ाया किया और उसके बाद जब मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वो लाइब्रेरी में बैठता होता था, क्या पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में, और बैठकर मैं जहाज़ों को देखता होता था और सोचता होता था कि यार मेरा फ्यूचर इधर नहीं है, मेरा फ्यूचर वो जहाज़ में है। वो मुझे कहीं इटली, और मुझे इन मुल्कों का बड़ा शौक़ होता था, इटली और फ्रांस और डंकियों का। उस टाइम मैं सोचने लग गया कि यार डंकी कैसे लगाएं, क्योंकि हम कोई इतने अमीर नहीं थे। मैंने सोचा कि यार माँ बाप के पैसे क्यों ज़ाया करने हैं, अपनी जान पे लेता हूँ, डंकी लगाता हूँ और जाता हूँ। एनीवे, मुझे ना ये बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी कि यार बाहर कैसे आना है और कैसे बाहर आया जाता है। तो हमने जब काम स्टार्ट किया, मैं अपना पहले बताऊंगा, भाई का जो फ्रॉड वाला केस है वो हम इंशाल्लाह किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हुआ ये कि जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो मुझे लोगों ने बताया 50 लाख लगेगा, 60 लाख लगेगा, तुम्हारी 1 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट लगेगी, 70-80 लाख की बैंक स्टेटमेंट लगेगी। लोगों ने बड़ा डराया। लेकिन जब तक आप कोई काम स्टार्ट नहीं ना करते, आपको ये नहीं पता लग सकता लोगों से कि किस पे कितने पैसे लगते हैं। और जो लोग यहाँ पर आ जाते हैं उन लोगों से तो आप पूछना ही ना, क्योंकि वो आपको गलत गाइड करेंगे। वो ये चाहेंगे ही नहीं कि आप उनके रिश्तेदार, आप उनकी फैमिली मेम्बर आके उनका मुकाबला करें यहाँ पे। क्योंकि मेरी जान, ये कंट्रियों में सक्सेस तो है। मैं यहाँ पे 200 पाउंड लेकर आया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। मेरा ये ज़िंदगी का बेस्ट डिसीजन था जो मैं बेस्ट टाइम में निकल आया। ये बेस्ट डिसीजन था यार। अगर मैं पाकिस्तान में मज़ीद टाइम ज़ाया करता तो मेरी नौकरी वहाँ पे लग जाती कोई 40-50 हज़ार की, लेकिन उस नौकरी से मैं ना अपने ड्रीम पूरे कर पाता, ना अपने ख्वाब पूरे कर पाता, ना अपनी फैमिली की ज़रूरियात पूरी कर पाता, और वही मोटरसाइकिल 70 पे जलीलो ख्वार होता। ठीक है, लेकिन आपने जब भी कोई भी काम करना है, अपने फैमिली मेम्बर जो आपके बाहर हैं उनसे ना पूछना, क्योंकि वो आपको गलत एडवाइस देंगे, आपको अच्छी एडवाइस नहीं देंगे। आपको ये नहीं कहेंगे कि आप बाहर आएँ, आपको ये नहीं चाहेंगे कि वो आपके मुकाबले पर आके खड़े हों। तो आपने करना क्या है अब? ठीक है, आपने कोई भी काम है उसको स्टार्ट करना है। जब तक आप कोई भी काम को स्टार्ट नहीं करेंगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि उस काम में कैसे आपने सक्सेस लेनी है। जब मैंने अप्लाई किया ना पहली दफ़ा 20,000 अपनी जेब से भर के, और मैंने अप्लाई किया, मैंने घर वालों को नहीं बताया। जब मेरा पहली दफ़ा ऑफ़र लेटर आया ना, तो फिर मैंने घर वालों को बताया कि भाई यूनिवर्सिटी ने मुझे ऑफ़र किया है कोर्स। ठीक है, वो बड़े खुश हो गए कि हमें इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ने हमारे बेटे को कोर्स ऑफ़र कर दिया है। जो यहाँ पे 2 साल से जलील हो रहा है, जिसके पास जॉब नहीं है, उसको, हमारे बेटे को इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ने जनाब ऑफ़र कर दिया, ऑफ़र लेटर। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हमारे घर वालों के लिए ये बड़ी बात थी, क्योंकि जो मेरे घर वाले हैं, एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लाइक कि हमें गरीब फैमिली से हैं, तो उनके लिए कभी कोई बंदा बाहर भी नहीं आया, तो उनके लिए ये बड़ी बात थी। एनीवे, जब वो आया ना, उसके बाद हमें नहीं पता चला पैसे कहाँ से आए, हमने पैसे कैसे दिए, हमारी बैंक स्टेटमेंट्स कैसे बनी, और कैसे मैं बाहर आ गया। तो भाई, कोई भी काम ज़िंदगी में करना है ना, आपने स्टार्ट करना है, स्टार्ट लेना है। चाहे कोई आपने सोशल मीडिया स्टार बनना है, चाहे आपने कोई एक्टर बनना है, चाहे आपने दुनिया में कोई सिंगर बनना है, कुछ भी बनना है, जब तक आप उस काम को सोचेंगे नहीं ना,
कि वो काम कैसे होगा और स्टार्ट नहीं लेंगे तो वो भाई आप उस काम में सक्सेस नहीं हासिल कर सकते। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको अपना दे दिया है कि मैं इस टाइम कहाँ हूँ, क्या जॉब कर रहा हूँ, तो क्या मेरा नाम है, मेरी सिटी कहाँ से है, और सारा इंट्रोडक्शन। तो ये मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है, ठीक है तो ये बहुत पुराना, लेकिन मैं स्टार्ट इसको अब कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल पर आकर सब कुछ मुझे सपोर्ट करना है। मैं यहाँ पे जो भी वीडियोस बनाऊँगा वो रियलिटी बेस होंगी। यहाँ पे बात होगी कि इंग्लैंड में आप कितना कमा सकते हैं, 2026 में इंग्लैंड में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, अमेरिका कैसे जाना होता है, उसके बाद कौन कौन सी कंट्रीज़ अच्छी हैं, यूरोप कैसे जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। और मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं, मैं आपको यूरोप का एक्सपीरियंस दे सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रियलिटी बेस बातें होंगी। तो आपने इस चैनल के साथ जुड़ जाना है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियोज़ 2-3 डेज़ में बड़े व्लॉग्स को अपलोड करता रहूं, और छोटे जो रील्स हैं वो एवरी डे मैं अपलोड करूंगा। और इंशाल्लाह आप लोगों का जो सपोर्ट है वो मुझे चाहिए, आप लोगों का साथ मुझे चाहिए। तो अभी मुझे पता नहीं है कि कैसे कैमरे के आगे बात करते हैं, क्योंकि लंबी कन्वर्सेशन मैंने कभी नहीं की, छोटी मोटी बातें टिकटॉक वगैरह पे करता रहता हूं। लेकिन आज ये पहली वीडियो है जिसमें कोई कट शट नहीं है। तो आपने मुझे इसका भी बताना है कि ये वीडियो कैसी बनी है और इस वीडियो का रिज़ल्ट वगैरह ठीक था, आवाज़ वगैरह ठीक थी। अगर किसी ने कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकता है, मैं 24 आवर में उसे रिप्लाई करूँगा। और इसी के साथ साथ ये जर्नी स्टार्ट होती है और आप लोगों ने मुझे इस जर्नी में सपोर्ट करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।